पुरानी हवेली अपने आप में एक समय का आईना थी। बड़े फाटक, टूटी फूटी जाली, सूखे पेड़ों की छाया और दीवारों पर बीते कल की धूल। इस सन्नाटे में केवल एक अकेला आदमी, राघव, जिया करता था। कभी शान और शौकत से भरा, अब फटे कपड़ों और पिघली उम्मीदों के साथ वह इस हवेली में अपनी पत्नी और बच्चों की यादों की संगत में वक्त काटता था। एक दोपहर जब धूप आंगन में बिखरी थी, कुछ अजनबी गाड़ियों से उतरे। कपड़ों से, चाल ढाल से वे अमीरी की गंध लिए हुए थे। सबसे आगे खड़ा व्यक्ति, चिकना सूट, हाथ में मोटा ब्रीफकेस, आगे बढ़ा। राघव जी, आपकी हवेली की काफी चर्चा सुनी है। लाखों की बोली लगाता हूं, बस मुझे इसे बेच दीजिए। नहीं, यह हवेली मेरी नहीं, मेरी यादों की है। बाकी लोग और खरीदार हतप्रभ थे। एक दूसरे ने आंखों में आंखें डाली। फिर खरीदार बोला, सोचिए, इतनी बड़ी रकम, आपकी सारी मुश्किलें खत्म, नया घर, नई जिंदगी। राघव चुप रहा। तभी पड़ोसी खिड़की से झांकते हुए बोले, राघव भाई, इतने पैसे का ऑफर ठुकरा रहे हो? क्या मिलता है इन पुरानी दीवारों से? राघव ने आंगन पर निगाह दौड़ाई। उसकी आंखों में एक नमी सी जगी। यह घर ईंट और पत्थर से नहीं, मेरी यादों से बना है। इसी आंगन में मेरी पत्नी की हंसी गूंजी थी, बरामदे में बेटे की पहली मुस्कान देखी थी। यहां हर कोना मेरी कहानी कहता है। खरीदार अब और आतुर हुए। 4 गुना दूंगा, बस दस्तखत कर दीजिए, बाकी बोझ मेरी। ऐसी हवेली तोड़ेंगे, नया कॉम्प्लेक्स बनेगा, आप फायदा में। राघव की आवाज ठंडी पर दृढ़ हो गई। पैसे से सामान खरीदा जा सकता है, यादें नहीं। इन दीवारों की कीमत किसी गिनती में नहीं आ सकती। खरीदार झुंझलाया। कोई भी अपनी गरीबी से ऊपर देखता है, आप इतनी बड़ी रकम ठुकरा रहे हैं, पागलपन है। राघव मुस्कुरा पड़ा। आपको पागलपन लगेगा, पर मेरे लिए यह सब कुछ है। मेरे बच्चों के कदमों की आहट, पत्नी की सूरत, सब इन दीवारों में कैद है। ये हवेली बिक सकती है, पर मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल चीजें नहीं। अजनबी लोग हवेली के सौदे का सपना मन ही मन तोड़कर लौट गए। लेकिन राघव हवेली की छांव में शाम होते हुए महसूस करता रहा। दरारों के पीछे अब भी उसका पूरा परिवार बसता है। पैसे के शोर में यादें कभी नहीं बिकती।